नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पार्ट। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने के लिए हमें किन फॉर्मूलों की ज़रूरत है, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका बेस टॉपिक, क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि इस एक्सरसाइज में जो हमें निकालना है, जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो किस पे बेस्ड होंगे? nth टर्म ऑफ एपी पे। यानी कि अभी हम समझेंगे nth टर्म क्या होती है। तो उसमें जो क्वेश्चंस यूज होंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वो ऐसे होंगे, 10 टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करो, 11 टर्म, 50th टर्म क्या होगी। ठीक है, क्लियर है। लास्ट एक्सरसाइज में 5.1 में हमने क्या किया था? हमने ये सीखा था कि एपी है या नहीं है। कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको गिवन है तो उसको कैसे प्रूव कैसे दिखाते हैं कि वो एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसकी नेक्स्ट टर्म्स को कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, 5.1 एक्सरसाइज में हमने लास्ट ये सीखा था। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, हमें उसकी nth टर्म ऑफ एन एपी सीखनी है। यानी कि nth टर्म तो जनरल टर्म होती है। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी कोई भी टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो एपी होती क्या है, एपी की जनरल टर्म क्या लेते हैं हम? A1 A2 A3 अप टू सोन ना। तो अब जो हमने लास्ट एक्सरसाइज 5.1 हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया था, इसमें हमने क्या सीखा था? इसी जनरल टर्म सीखी थी, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या सीखी थी? A1 को क्या लिखते हैं हम? A, और A2 को क्या लिखते हैं? A+D, A3 को क्या लिखते हैं? A+2D अप टू सोन। इसी तरीके से सारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, A1 किसके इक्वल होता है? A के, A2 A+D के, A3 A+2D के। ठीक है, सारा इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, और हमने क्या सीखा था कि जो हमारी A1 है, A1 क्या होती है? हमारी फर्स्ट टर्म, है ना। A1 क्या होता है हमारा? A, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, है ना। और जो दूसरा चीज यूज करते हैं, जो लास्ट 5.1 एक्सरसाइज में हमने यूज किया, वो क्या है? टर्म कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस टर्म यूज करिए। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं हम? डी से। ठीक है, तो अब देखो इस सेकंड पार्ट में, यानी कि इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में हम क्या सीख रहे हैं, इनको एक्सप्लेन करना सीख रहे हैं कि क्या इनकी वैल्यू कैसे बनी है। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी को जनरलाइज करना हम यहाँ पे सीख रहे हैं। यानी कि A1 क्या होता है हमारा? A होता है, और सेकेंड टर्म क्या होगी हमारी? ये तो फर्स्ट टर्म थी, है ना। सेकेंड टर्म ऑफ एपी, सेकेंड टर्म क्या होगी? A2। ठीक है, ये A2 है। तो जब हमें ये A2 निकालनी होती है तो कैसे निकलती है? हमने 5.1 में ये सीखा था कि हर बार क्या करते हैं हम? प्रीसीडिंग टर्म में क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं, है ना। जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसमें जब हमें सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या करा हमने? कॉमन डिफरेंस को ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, फिर से क्या करा, जो हमारी ये A2 टर्म है उसको जब A3 निकालेंगे तो जो ये टर्म है इसमें फिर से हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये निकलता कैसे है। जब हम A2 लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, ये आया। ठीक, लेकिन इसे निकालने का तरीका क्या है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इजीली लिखने का तरीका क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम क्या लिखेंगे? A+2 - 1 इंटू डी। देखो 2 - 1 हुआ तो यहाँ पे 1 ही रह गया ना। ठीक है, यही चीज बन जाएगी ना। ठीक है, चलिए अब आ जाइए थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म यानी कि A3 को कैसे लिखेंगे? A प्लस क्या लिखा हुआ है? 2D, यानी कि 2 बार डिफरेंस उसमें ऐड हो गया है। तो क्यों हुआ वो, कैसे आया? जब हमने यहाँ पे लिखा था A3 की वैल्यू, है ना। जब 2 की लिखी थी 2 - 1 किया था। जब 3 लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 - 1 इंटू डी। क्लियर है, यानी कि जो भी हम टर्म लेंगे उसमें से -1 करके उसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरीके से हमारी फोर्थ टर्म क्या होगी? फोर्थ टर्म क्या होगी? A4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? A+3D। जो यहाँ पे उससे एक कम, है ना। 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो A+4 - 1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी तरीके से जब हमने A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी A हो गई, सेकेंड टर्म A2, फिर A3, उसकी सबकी वैल्यूज निकाली और वो कैसे वैल्यू ये वाली जनरल फॉर्म बनी है वो हमने सीख लिया।
ठीक है। अब इसी तरीके से इसको जनरलाइज कर लेंगे, यानी कि अगर हम 1 2 3 4 ये सब निकाल सकते हैं तो an टर्म कितनी होगी, an टर्म कितनी हो जाएगी, यानी कि nth टर्म यानी कि an कितना होगा, जब यहाँ पे 4 था तो 4 -1 लिखा, जब 3 था तो 3 -1 लिखा, 2 था तो 2 -1 लिखा, तो अब कितना होगा n-1। ठीक है, a प्लस यानी कि जो भी आपकी फर्स्ट टर्म है वो प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उससे -1 हम यहाँ पे लेंगे कॉमन डिफरेंस के साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या हो जाती है हमारी, इस जो an टर्म आई है इसको क्या बोलते हैं हम, जनरल टर्म। क्या होती है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, क्या होती है, जनरल टर्म। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, क्या कि हमें जनरल टर्म गिवन है, उसमें हमें एन की वैल्यूज पुट ऑन कर करके एपी निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे जहाँ पे भी एन है वहाँ पे 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, फिर थर्ड टर्म आ जाएगी। तो हमें जनरल टर्म गिवन होती है और उससे हमें क्या बनानी होती है, एपी बनानी होती है। ठीक है, अब इसमें अगर हमारे पास ये जनरल टर्म गिवन है तो जैसे मैंने बोला अभी एन की वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपके पास सारी क्या आती जाएंगी, एपी की टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, और क्या होता है, इस ए एन को हम और क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ए एन को और क्या बोलते हैं, ए एन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। लास्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसे, ए एन इक्वल टू किसके होता है, एल के। ठीक है, लास्ट टर्म और क्या बोल देते हैं, nth टर्म। दोनों सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों अलग अलग चीज है, हमें ए एन दिया हो या हमें एल दिया हो एक ही बात है। ठीक है, जो भी लास्ट टर्म हमें दी होगी उसको हम ए एन लेते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे कि इसे अच्छे समझना तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास एक एपी है जिसमें कितनी टर्म है, m टर्म्स है या k टर्म्स, कुछ भी सपोज कर लो, मैंने m ले ली है। मान लो एक एपी है जिसमें कितनी है, m टर्म्स है। ठीक है, तो उसकी एपी क्या फॉर्म होएगी, m उसकी जनरल टर्म है ना, तो एपी क्या फॉर्म होएगी, देखो एपी क्या बनेगी हमारे पास, a1 a2 a3 अप टू सोन क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, am। ठीक है, जो भी उसने बोला है, कौन सी बोली थी, m टर्म बोली थी, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ठीक है, nth टर्म बोली थी जनरल टर्म के लिए तो an लिखा हमने, mth बोला तो am लिखेंगे, kth बोलेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, k आ जाएगा, ak। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए तो कि किस तरीके से हम लोग टर्म्स लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो चलो भाई देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। ये कौन सी, एक्सरसाइज 5.2 से पहले की। ठीक है, जिसपे कि हम ये वाला फॉर्मूला अभी लगाकर से हमने फॉर्मूला तो सीख लिया है, लेकिन अब देखना कि प्रोसेस फॉलो कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, स्टेटमेंट देखो, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी दिस। क्या कह रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, किसकी, इस एपी की। एपी में टर्म्स क्या है, 2 7 12, तो एपी की टर्म्स लिख लो सबसे पहले। तो क्या है, 2 7 12 अप टू सोन। लास्ट में कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, एनथ टर्म नहीं है। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला यूज कैसे करना, सबसे पहले तो जब भी हमें एपी दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि ए लिखेंगे, क्या होगी 2, ये क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। 5.1 में हमने ये सीखा है ना, क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1, तो ये हमारी a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो 7 माइनस 2 कितना आया, 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने हमें बोला है कि एपी है। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हम क्या करते थे, चेक करते थे कि एपी है या नहीं है, अभी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। अब उसने हमें कौन सी टर्म बोला है, 10th टर्म बोला है। ठीक है, अगर उसने 10th टर्म बोला है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें 10 पुट करनी है। कितनी पुट करनी है, इस जनरल फॉर्मूला में n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। ठीक है, जो जनरल टर्म हमारे पास गिवन होती है फॉर्मूले वाली
ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो उसमें हम क्या करेंगे 10 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है, और 10th का मतलब क्या है, एन की वैल्यू 10th है, यानी कि हमें कौन सी टर्म पता करनी, 10th पता करनी। तो एन कितना हमारा 10 है। तो देखो ए एन हमारा कितना है, फॉर्मूला देख लो पहले अपना क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक। अब कि हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 10 पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास 10, उसने क्या बोला है कि एन कितना है 10 है, तो पुट करो ए 10 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू पुट करो। अब जो जो चीज़ हमारे पास गिवन थी वो पुट करना स्टार्ट करो। हमारे पास ए गिवन है, डी गिवन है, एन की वैल्यू 10 गिवन है, जहाँ जहाँ पे एन था वहाँ पे 10 पुट करो। एन पे 10 पुट किया, ए की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 10 है, फिर -1, डी की वैल्यू 5 है। ठीक है, ए 10 इक्वल्स टू 2 प्लस, अब जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर देते हैं। 10 - 1 कितना होगा, 9 इंटू 5। ठीक है, अब देखो आगे, ए 10 इक्वल्स टू 2 प्लस ये कितना आया 45। ठीक है, एड ऑन करो तो कितना आ जाएगा 47, 5 + 2 7 होता है, तो 47 बन गया। तो हमारे पास ए 10, तो हमारे पास ए 10 कितना आ गया 47 आ गया। ठीक है, अब ये क्या निकला, उसने बोला था 10th टर्म निकालो, तो जब हमारे पास nth टर्म थी उसमें हमने 10 पुट करके क्या निकाल लिया, 10th टर्म निकाल लिया। तो क्या लिखेंगे, 10th टर्म ऑफ एपी कितनी है, इज 47। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हमने एक एग्जाम्पल भी कर ली ताकि जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि उसमें हमने क्या सीखा है, जनरलाइज करना सीखा फॉर्मूले को कि कैसे जनरलाइज करते हैं। यानी कि हमें ए एन में फॉर्मूला दिया होता है और हमें क्या करनी होती है, एन की वैल्यू पुट करके जो भी उसने बोला, कोई भी टर्म बोला निकालने के लिए, वो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर अच्छे से फॉर्मूला बनाना आ गया तो फिर आप ये कभी नहीं भूलोगे, और किस तरीके से इसको जनरलाइज करना है, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो भी लगा कर देखना। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।